कैसे हो ट्रेडिंग के चाहने वालों। आज मार्केट में काफ़ी बड़ा आपको मूवमेंट देखने मिला होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। वॉज इट अ ट्रैप फॉर ऑल ऑफ अस? लेट्स चेक इट आउट। आज का हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का कि एग्जैक्टली मार्केट में हुआ क्या था। तो देखो, हम आ जाते हैं हमारे मास्टर टूल के ऊपर। ये बेरिश तो मॉर्निंग से बता ही रहा था और स्टिल इट्स शोइंग द बेरिश। बट मार्केट कहाँ गया? मार्केट गया बुलिश डायरेक्शन में। व्हाई इट जस्ट हैपेंड? जस्ट बिकॉज यहाँ पे अगर आप बारीकी से देखोगे मार्केट के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा। पहले तो आपको गैप डाउन देखने के लिए मिलने वाला है। प्लस गैप डाउन देखने के बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया। ग्रीन कैंडल बनाते ही वो हमारे लेवल से सीधा डाउन चला गया। अब काफ़ी लोग मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं येलो लाइन वाली, और यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है। अब यहाँ से मार्केट ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, छोटा मोटा हमारा ट्रेलिंग एसएल यहीं कहीं हिट हो जाता है एंड वी विल जस्ट गेट द आउट ऑफ द मार्केट। बट मार्केट में ये बड़ा बुलिश मूवमेंट आया क्यों? आफ्टर ऑल सारे स्टॉक्स तो आपको क्या देखने मिल रहे थे? बियरिश देखने मिल रहे थे। सो व्हाट वाज द रीज़न? चलो चेक करते हैं। अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 के बारे में, तो निफ्टी 50 में बुलिशनेस कहीं से आया है तो वो है यहाँ से। ये पूरा बुलिश मोमेंटम आया है इसी जोन से। तो चलो इसको हम थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम बार रिप्ले का यूज़ करने वाले हैं एंड हियर वी गो। अब यहाँ से हमें एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, बट नहीं जा पाया। लेट्स सी कि इस मोमेंट पे एग्जैक्टली हो क्या रहा था। तो हम देखें तो निफ्टी 50 बेयरिश था, पूरा डाउन चल रहा था। यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो ये भी इसको सपोर्ट दे रहा था, ये भी डाउन चल रहा था। अब एच की बात करें तो एच बैंक में अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, थोड़ा बहुत बुलिशनेस दिखाया और ये थोड़ा ऊपर रिकवरी कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक। इसी मोमेंट पे ये आपको क्या देखने मिल रहा था? ये बियरिश देखने के लिए मिल रहा था। ये हमें बियरिश की साइड सपोर्ट कर रहा था। इन्फी की बात करूँ तो इन्फी भी अगर आप देखोगे तो पूरा बियरिश डायरेक्शन में आपको देखने मिल रहा होगा। बट यहाँ पे जो रिलायंस है ना, इसने पूरा गेम बदला है, इसने पूरा डायरेक्शन को चेंज किया है। बिकॉज जब रिलायंस मॉर्निंग से ही बुलिश हो रहा था, उसने गैप डाउन दिया, बट इतना बड़ा रिकवरी के बाद जो बुलिशनेस वो दिखा रहा था, उसको सपोर्ट करने के लिए अगर मैं कहूँ कि एच बैंक, आईसीआईसीआई, इन्फी, ये सारे मेजर स्टॉक्स ने रिलायंस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मार्केट बुलिश हुआ। आ जाते हैं हमारे निफ्टी के ऊपर। अगर हम देखेंगे यहाँ से मार्केट कैसा गया, बुलिश होना शुरू हो गया। यहाँ से पूरा इसको बुलिश पावर मिलना शुरू हो गया और यहाँ तक ये पूरा बुलिश था। तो बाकी के स्टॉक्स क्या वैसे ही थे? बैंक निफ्टी की बात करूँ तो पूरा बुलिश, इसने पूरा सपोर्ट किया मार्केट को बुलिश ले जाने के लिए। यहाँ पे देखूँ तो एच बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है और यही इसको ऊपर लेकर के गया है। आईसीआईसीआई बैंक में अगर बात करें तो यहाँ पे भी इसको पूरा मैनिपुलेट किया गया है, पूरा यहाँ पे बाइंग कर दिया गया है। और इन्फी की बात करूँ तो इन्फी भी इसने थोड़ा बहुत बाइंग करके बुलिश का सपोर्ट दिखाया। और रिलायंस तो मॉर्निंग से बुलिश था ही, ये पूरा इसको ऊपर की ओर ड्रैग कर रहा था, ऊपर की ओर खींच रहा था एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमें यहाँ पे इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम देखने मिला। बट सीखने की बात क्या है? आज के इस ट्रेड से हमें लर्निंग क्या मिलती है? लर्निंग ये मिलती है कि यहाँ पे पहले तो हमारे रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से फॉलो करो। ट्रेलिंग एसएल हिट होता है वहाँ से बाहर हो जाओ, या एसएल हिट होता है देन बाहर हो जाओ। उसके बाद हमें कोई ज़्यादातर एंट्री देखने के लिए नहीं मिली डाउन साइड की ओर। बट हमारा मास्टर टूल में हमें, अगर मैं बात करूँ लर्निंग क्या मिलती है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे मास्टर टूल के ऊपर। देखोगे ज़्यादातर स्टॉक्स बियरिश है और कुछ ही स्टॉक्स बुलिश है, बट फिर भी मार्केट बुलिश क्यों गया? जस्ट बिकॉज जो मेजर स्टॉक्स थे वो थे तो शायद डाउन साइड के लिए ही, बेयरिश साइड के लिए ही, बट गैप डाउन होने की वजह से सब ने क्या कर दिया, रिकवरी कर दी। सब ने रिकवरी की है। यहाँ पे जितने भी आप बियरिश स्टॉक्स देख रहे हो, मेजर स्टॉक्स, सब ने रिकवरी की। तो आफ्टर ऑल रिकवरी के टाइम मार्केट कहाँ जाता है? अपोजिट डायरेक्शन में ही चला जाता है। तो ये बेयरिश था तो बुलिश चला गया और फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़्यादातर स्टॉक्स बियरिश बैठे हैं, बट जो पावर आप देख रहे हो मेजर स्टॉक्स की, वो सारी की सारी क्या है, बुलिश डायरेक्शन के लिए। तो ये पूरा सोचा समझा हुआ ट्रैप था। आई डोंट नो कि क्या हुआ सभी इन्वेस्टर्स को, क्या हुआ बड़े प्लेयर्स को, कि जिन्होंने यहाँ पे इतना सारा एच रिलायंस, इन्फी, सब में इतना बाइंग शुरू कर दिया। बाकी सब स्ट्रीट्स को अगर बाकी सब स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो सभी क्या थे, बेरिश थे, सभी में सेलिंग चल रहा था। बट इन्हीं मेजर स्टॉक्स में क्यों इतना इन्वॉल्वमेंट दिया गया? वॉज इट ए ट्रैप फॉर द रिटेल ट्रेडर्स?
लेट्स सी, कल पता चलेगा। अगर कल मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, सो ये सीधा सा सिग्नल मिल जाता है हमें कि दिस मूव वाज फॉर अ ट्रैपिंग ओनली, जो हमें ट्रैप करने के लिए आया था। बाकी का अगर सस्टेन कर जाता है तो ऑफ कोर्स मार्केट फिर अपसाइड की ओर आपको देखने मिल सकता है। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। तो आज का यही एनालिसिस था। बट एक लास्ट में बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे लिक्विडिटी जोन्स है, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स वाले जो जोन्स होते हैं, वो काफ़ी इफेक्टिवली भी काम करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भी भेजे प्रॉफिट्स वाले, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये हमारे जोन के ऊपर एक्शन लिया। कैसे लिया? यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा ही हमारे जोन को टच करता है, टच करने के बाद नीचे यहाँ क्लोजिंग देता है, एंड दिस इज़ अ प्योर ट्रेड। अब यहाँ पे हमें डिसीजन लेना था कि अगर मार्केट नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है तो टिल नेक्स्ट स्टेशन यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, इसे होल्ड कर सकते हैं। और वही हुआ मार्केट में। हमारा मास्टर टूल मॉर्निंग से ही बेयरिश में बैठा था, आफ्टर ऑल अभी भी बेयरिश ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे जिन भी लोगों ने प्रॉफिट किया, दे सेड सर डन फॉर द डे एंड दे हैव बुक्ड देयर प्रॉफिट। तो ऐसा ही छोटा मोटा हमें क्या करना होता है, डिसीजंस लेने होते हैं। यहाँ पे जिन्होंने भी डिसीजन लिए उन्होंने प्रॉफिट कर लिया। और ये लेवल्स मिलते कैसे हैं, तो हमारे कम्युनिटी ग्रुप में आपको मिल ही रहे होंगे। सो दिस इज़ हाउ आपको भी अगर करना है फॉलो इन लेवल्स को तो कर सकते हो। एंड दिस इज़ इट फॉर द डे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू।